Hello guys, again this is Kapil here in front of you with the summary of your 17th chapter, the novel The Invisible Man. डॉक्टर कैंप अपनी स्टडी में बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो। तभी उनका ध्यान भंग होता है, उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उठ के देखते हैं बाहर की तरफ, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो वापस आके बैठ जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। वही आवाज़ उन्हें दोबारा सुनाई देती है, वो फिर से कोशिश करते हैं किसी को देखने की, और क्योंकि वो बार बार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो चीज़ उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, वो उन्हें पढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि वो कुछ लिखने में लगे हुए हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी जो डोर बेल है वो बजती है, और वो अपनी नौकरानी से पूछते हैं, जो उनकी मेड होती है उससे पूछते हैं कि देखो कौन है। तो मेड कहती है कि सर बाहर कोई है नहीं, कोई डोरबेल बजा के भाग गया है। और उसके बाद वो तकरीबन रात को 2 बजे तक अपना काम करते हैं। उसके बाद वो सोने जब जाते हैं तो उन्हें प्यास लगती है, और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नीचे आते हैं, मोमबत्ती लेके। मोमबत्ती के सहारे वो नीचे आते हैं कैंडल लेके, और वो देखते हैं कि वहाँ ब्लड का एक धब्बा पड़ा हुआ है, ब्लड का एक ब्लड स्टेन पड़ा हुआ है। तो वो उसे देख के, वो साइंटिस्ट हैं और वो हर चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। वो तभी उनकी नज़र जाती है कि वहाँ उसके डोर के जो उसका हैंडल है उस पर भी ब्लड लगा हुआ है। और वो तभी वो हैंडल की तरफ जाते हैं, वो उस जो ब्लड का दाग होता है उसको देखते हैं। वो एकदम ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा है, जैसे कि किसी का अभी अभी ब्लड गिरा हो। वो उधर दूसरी तरफ देखते हैं कि चादर को एकदम फाड़ा हुआ है, चादर पे ब्लड ही ब्लड हो रखा है, जैसे कोई खून से लथपथ अभी आके यहाँ बैठा हो। वो एकदम डर जाते हैं। वैसे वो साइंटिस्ट हैं, इन सब बातों में मानते नहीं, वो अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास होता है कि शायद यहाँ इनविजिबल मैन तो नहीं है। और वो उसको अपनी पूरी धुन में वो उसे देख रहे होते हैं चारों तरफ ब्लड को। तभी उन्हें आवाज़ आती है कि थैंक्स गॉड कैंप, ये तुम हो। लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते। तभी उनका हाथ, वो देखते हैं कि एक पट्टी और जो बैंडेज है वो हवा में उड़ रही है, हवा में उन्हें झूलती हुई दिखाई देती है बैंडेज। तो वो उस बैंडेज को डरते डरते वो अपने हाथ उसको टच करते हैं, तो उन्हें वो गीला दिखाई देता है। वो झटके से अपना हाथ पीछे खींचते हैं, लेकिन किसी इनविजिबल हैंड के द्वारा उनके हाथ को पकड़ लिया जाता है, उनकी बाजू को पकड़ लिया जाता है। और वो उनसे कहता है कि आप डरो मत, आप कैंप हो और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहिए। वो फिर भी शांत नहीं होते, वो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो वो ज़बरदस्ती उन्हें बेड पे लिटा देता है और ताकत से उनका मुंह नीचे की तरफ दबा देता है, और वो उनसे कहता है कि प्लीज़ बी काम, कीप काम, एकदम शांत रहिए। और फिर वो बताता है कि मैं गिफिन हूँ और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, ग्रिफिन हुआ, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, और मैंने खुद को इनविजिबल कर लिया है और केमिकल के थ्रू। तो डॉक्टर जो कैंप होते हैं उन्हें भरोसा नहीं होता, उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बताता है कि किस तरीके से उसने केमिस्ट्री में मेडल जीता था यूनिवर्सिटी में। तो ये सब बातें वो उनसे बोलता है कि मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे कुछ कपड़े दो, और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मुझे सोना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सब बातें वो उन्हें बोलता है, और वो उन्हें बताता है कि ईश्वर का शुक्र है कि गोली मेरे हाथ को छू के गई है, और वो कहता है कि मैं ही इनविजिबल मैन हूँ। ये सब बातें वो बताता है, और मैं यहाँ आके खुद को बहुत सेफ महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ और मैं यहाँ एकदम ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर कैंप उसे कुछ कपड़े देते हैं, वो कपड़े पहन के कुछ देर बाद वो देखते हैं कि वो उनके सामने बैठा हुआ है और वो खाना खा रहा है। वो सारी बातें बताता है कि किस तरीके से पीछे के सारे वाक़ये घटे हैं, और वो बताता है कि मैं स्मोक करता हूँ और मेरा सारा का सारा शरीर दिखता है, मेरे जो गला है उसमें से धुएँ और वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं, और ये सब बातें वो उन्हें बताता है। तो डॉक्टर कैंप मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, तुमने पैसे कहाँ से इकट्ठे किए। तो वो पैसों के बारे में कुछ बताता नहीं है, वो एकदम शांत रहता है, एकदम चुप रहता है। और वो उन्हें फिर से थैंक्स कहता है। वो कहता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं अब यहाँ आ गया हूँ और मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा, और ये जगह मेरे लिए एकदम सेफ़ है, और मैं रात भर यहीं रुकूँगा। और वो डॉक्टर उसकी बात को सुनते रहते हैं, और वो कहता है कि अभी मैं और इससे ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं हूँ,
अभी मैं सोना चाहूँगा और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पकड़े, मैं लोगों के द्वारा पकड़े जाना नहीं चाहता, तो मैं यही रहना पसंद करूँगा. सो friends, this was the summary of your novel, 17th chapter of your novel, The Invisible Man. Again I will here with the next chapter. Till then, bye bye and see you. Stay blessed and stay happy, and do like my videos.